नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। गणतंत्र दिवस की आप सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बैजनाथ के लिए खुला सीएम सुक्खू का पिटारा, कर्मचारियों और पेंशनरों के हाथ आई मायूसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैजनाथ के लिए कई घोषणाएं की, जबकि कर्मचारियों के हाथ मायूसी लगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ कर्मचारियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया। पानी का बिल भरने के लिए हो जाए तैयार, सुक्खू सरकार ने जारी कर दिया आदेश, एक साथ पड़ेगा जेब पर असर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब हर महीने 100 रुपए मासिक पानी का शुल्क चुकता करना होगा। पूर्व जयराम सरकार ने पानी के बिल माफ किए थे। नए सिरे से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, इसलिए 3 महीनों के बिल एक साथ जारी किए जाएंगे। जल शक्ति विभाग की ओर से इस संबंध में बिल तैयार कर जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार प्रति कनेक्शन 100 रुपए लेगी, यानी किसी के घर में 2 कनेक्शन है तो 200 3 कनेक्शन का 300 रुपए बिल चुकता करना होगा। गांव में करीब 17 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को जल शक्ति विभाग नवंबर से पानी के बिल जारी करने जा रहा है। हेम परिवार पोर्टल पर मिलेगी 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं, सीएम सुक्खू ने किया लॉन्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस के समारोह के दौरान हेम परिवार पोर्टल लॉन्च किया। ये पहल राज्य के सभी परिवारों को दस्तावेजों, सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचाने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में पारदर्शिता लाकर उन्हें आगे बढ़ाना है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने घर बैठे 300 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर हेम परिवार परियोजना को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने हेम परिवार पुस्तिका का विमोचन किया। 25,000 नए पद सृजित ने भरने की योजना। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम सुक्खू ने की 10 बड़ी घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शनिवार को बैजनाथ में मनाया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, आईआरबी बस, आईआरबी स्को, एसएसबी सप्रे, जिला पुलिस कांगड़ा, यातायात पुलिस, एनसीसी कैडेट, स्काउट एंड गाइड्स और पुलिस बैंड की टुकड़ियों की सलामी ली। इसके बाद सीएम ने जनता को संबोधित किया और कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने चढ़ियार उप तहसील को तहसील बनाने, चढ़ियार में लोकमान विभाग का नया उपमंडल खोलने, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने विस्तृत योजना के तहत तत्वानी के गर्म पानी के झरनों तथा खीरगंगा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त पपरोला बैजनाथ बाईपास मार्ग पर संसाली बटवाली में बिनवा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन तथा संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने बैजनाथ ग्राम पंचायत के मैलपत गांव में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा बैजनाथ राजकीय महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में एमए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। पुलिस चौकी मुल्तान की 8 पंचायतें, जिनमें बड़ग्रां, कोटी कोहर, धरान, मुल्तान, लुवाई, पोलिंग, सुवाड़ और बड़ा भंगाल शामिल है, अब पुलिस स्टेशन बाड़ी के अधिकार क्षेत्र में आएगी, जिससे 35 गांव के 7,500 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने चरवाओं के लिए चरागाह भूमि के विकास और वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के संरक्षण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक मार्गों में विकासात्मक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करेगी, पर्यावरण अनुकूल भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देगी और ऊन संघ और ऊन बोर्ड को मजबूत करेगी। हालांकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा नहीं हुई। इससे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।
मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया, जिसमें पिछली भाजपा सरकार के तहत 5 वर्षों में 20,000 की तुलना में पिछले 2 वर्षों में 42,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई। सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे गए हैं, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 3,202 पद शामिल है और 2025 में लगभग 8,000 और पद भरे जाएंगे। इसमें 2,095 टीएचटी, शास्त्री और जेएफटी पद, साथ ही 245 विशेष शिक्षक और 6,297 एनटीटी शिक्षक शामिल है, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में 157 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से 769 कंप्यूटर शिक्षकों और अन्य के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 1,088 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की अपील के बाद 2,000 लोगों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत शिमला जिले के दातानगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र कार्यशील और कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 लाख लीटर क्षमता का एक अन्य संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दे रखी बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में 1,600 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाया जाएगा और राजधानी में विश्व स्तरीय आइस और रोलिंग स्केटिंग रिंग के साथ वेलनेस सेंटर भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। सुक्खू ने पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के बाद बैजनाथ के लिए 17.26 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने बैजनाथ पपरोला के लिए 44 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। हिमाचल में मर्ज होंगे 10 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 316 मिडिल स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 10 से कम विद्यार्थियों वाले 316 मिडिल स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 2,116 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 813 शिक्षक नियुक्त है। ये स्कूल 2 से 7 किलोमीटर की दूरी वाले नजदीकी स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ऐसे कई मिडिल स्कूलों में 3 से 5 शिक्षक और 3 गैर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दी है। हिमाचल प्रदेश में अब 4 साल की होगी स्नातक डिग्री। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियमों को एचपीयू ने किया लागू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के तहत समानता प्राप्त कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से स्नातक की डिग्री 4 वर्षीय होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों को एचपीयू ने लागू कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, सिंगल मेजर, डबल मेजर, मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी के विकल्प को लागू किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट प्रणाली के तहत नए नियमों के तहत प्रथम वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र यदि सिस्टम से बाहर आना चाहे तो उन्हें 40 व 4 क्रेडिट के साथ वोकेशनल कोर्स को पूरा करने पर स्नातक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी होने के बाद स्नातक डिप्लोमा मिलेगा। इसके लिए 80 क्रेडिट्स लेने के अलावा द्वितीय वर्ष में 4 क्रेडिट्स के साथ वोकेशनल कोर्स पूरा करना होगा। 3 वर्ष का कोर्स 120 क्रेडिट के साथ पूरा करने के बाद स्नातक की डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष की पढ़ाई करने पर स्नातक डिग्री ऑनर्स दी जाएगी। इसके लिए 160 क्रेडिट अनिवार्य होंगे। शोध व ऑनर्स के साथ 4 वर्ष में डिग्री प्राप्त करने के न्यूनतम 160 क्रेडिट तय किए गए हैं। इसके अलावा अन्य बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। हिमाचल में अप्रैल तक चलेगी सरेंडर रूटों पर बस से आम जनता को नहीं होगी परेशानी। प्रदेश में एचआरटीसी के जिन सरेंडर रूटों पर अब तक बसें नहीं चल पाई है, उनमें अप्रैल महीने तक प्राइवेट ऑपरेटर अपनी बसें चलाएंगे। तब तक एचआरटीसी उन रूटों पर सेवाएं जारी रखेगी। हाल ही में एचआरटीसी ने कहा था कि उनके द्वारा सरेंडर किए गए रूटों पर परिवहन विभाग अब तक बसों की व्यवस्था नहीं कर पाया है। इसमें खुद परिवहन विभाग ने काफी देरी की है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने तक 84 आवंटित रूटों पर बसों की व्यवस्था हो जाएगी।
इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि अगले सप्ताह HRDC 55 और बस रूटों के आवंटन के लिए विज्ञापन जारी करेगा। प्राइवेट ऑपरेटर से उनके लिए भी आवेदन मांगेगा। सीएम सुखनेसा का निशाना, बोले पूर्व सरकार के ब्याज को चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है कर्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हालांकि मौजूदा सरकार को सत्ता में आए हुए 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि पिछले कर्जों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में सरकार ने 30,080 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपए, जो कुल लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के मूलधन और ब्याज को चुकाने में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने चरागाहों के लिए चरागाह भूमि के विकास और वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के संरक्षण की घोषणा की। भीड़ में खुला पैराग्लाइडर सेंटर ऑफ होटल परिसर, सीएम सुक्खू ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले में बेड पैराग्लाइडर सेंटर एंड होटल परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है, ताकि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। परिसर के निर्माण की कुल लागत 9 करोड़ रुपए है। ये भवन बेड के मध्य में स्थित है। इस भवन में कार्यालय कक्ष, व्याख्यान कक्ष, सम्मेलन कक्ष, छात्रावास, सिंगल बेडरूम, एक ड्राइंग हॉल और एक आधुनिक रसोई घर है, जिसमें एक ही समय में कई पर्यटक और प्रशिक्षु रह सकती है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में सड़क सुरक्षा के नए चैप्टर को शामिल किया है। इस दौरान अंग्रेजी विषय में सड़क सुरक्षा का एक चैप्टर शामिल किया गया है। मामले पर बोर्ड की अधिसूचना जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले 2 साल में 30,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद भी दे रहे वित्तीय कुप्रबंधन का ज्ञान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा है कि उनकी सरकार बने 2 साल का समय पूरा हो गया है और उन्होंने प्रदेश के विकास के नाम पर अब तक 30,000 करोड़ से ज्यादा का लोन भी ले लिया है। इसलिए वे विपक्ष को कोसने का काम बंद करें और बताएं कि इन 2 सालों के दरमियान उन्होंने क्या क्या काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ये भी प्रदेश के लोगों को स्पष्ट कर दे कि 2017 में उनके अध्यक्ष रहते जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी, तो उनकी पार्टी की सरकार ने हमें विरासत के रूप में भी पैसे का कर्ज और देनदारी नहीं सौंपी थी। साथ ही नो ड्यूज वाले कागज भी दिखा दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि क्या उनकी पार्टी द्वारा विधानसभा में दी गई एक भी गारंटी ईमानदारी से पूरी हो पाई है। क्या जो सरकार कर रही है, चुनाव के पहले कांग्रेस ने इसी प्रकार का गवर्नेंस का वादा किया था।